होता है स्नान पूर्णिमा। उस दिन ठाकुर जी 108 और भी ज्यादा हो जाते हैं कलशों से जल से स्नान करते हैं। उस दिन बंधुओं घर पर सुंदर ठाकुर जी का जलाभिषेक करो। दूध नहीं, घी नहीं, दही नहीं, पंचामृत नहीं, उस दिन केवल जल से अभिषेक होगा। कैसे करना चाहिए थोड़ी बहुत विधि हम बता देते हैं। मटके में सुंदर जल रखो, हो सके तो दिव्य नदियों का जल हो, यमुना जी का हो तो बहुत अच्छा है। रात्रि में उस जल को मटके में रखो। जल में बढ़िया इलायची पीस करके और छान करके बहुत बारीक बारीक उसके दाने जल में पधराओ। खूब शुद्ध बढ़िया वाली केसर जल में पधराओ। एक कपूर जैसी एक सामग्री आती है, उसको खाया जाता है, उसको कहते हैं ब्रास। वो मिल जाए तो परचूने की दुकान पे मिलता है, थोड़ा सा ब्रास ले आओ, बहुत थोड़ा सा पीस करके वो भी उस जल में डाल दो। उसके बाद चंदन घिस करके, खूब सारा चंदन घिस करके भी उसमें डाल दो। फिर गुलाब की पत्तियां, मोगरे के पुष्प, ये मोगरा तो नहीं है, मोगरा यहीं कहीं, हाँ भागवत जी पर धारण है, मोगरा का पुष्प श्वेत, वो डाल दो। कुछ भी आर्टिफिशियल सामान नहीं, इत्र वगैरह कुछ नहीं डालना है उसमें। तो क्या क्या डालना है? इलायची डालो, केसर डालो और ब्रास डालो, चंदन घिस करके डालो, मोगरे का पुष्प और गुलाब का पुष्प। ये भर करके खूब 2-4 मटकों में भर करके मटके को ऊपर सुंदर मलमल के वस्त्र, श्वेत वस्त्र से ढक दो। उसके बाद उन मटकों का श्रृंगार करो। क्यों? श्री यमुना जी के भाव से। ये यमुना जी, और जहां आपके ठाकुर जी विराजते हैं वहीं उन मटकों को ठाकुर जी के पास विराजमान करो। रात्रि में ठाकुर जी और श्री जी यानी कि यमुना जी का रास विहार होगा। रास विहार होता है, या तो कूलर, बढ़िया ठंडा कूलर हो, या तो एसी हो, चालू रखिएगा पास में। ये जो स्नान पूर्णिमा आती है 9 तपा के दिनों में आती है, सबसे भयंकर गर्मी होती है 9 दिन की, उन्हीं के बीच में स्नान पूर्णिमा होती है। रात्रि भर वो जल इतना ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा, सुबह सुबह महाराज वो पूरा जो कक्ष है वो महक से गमक उठेगा। उसकी महक नहीं जाएगी कम से कम 10 दिनों तक, केसर की, इलायची की, इतना अच्छा लगे, ऐसा लगेगा ठाकुर जी बैठे हैं प्रत्यक्ष। फिर उसके बाद सुंदर पात्र लो, पात्र लेकर के ठाकुर जी को केवल एक कौपीन, एक लंगोटी पहनाओ और कुछ नहीं, और बढ़िया धीमे धीमे उस जल से स्नान कराते रहो। पद गाओ, स्तुतियां गाओ और खूब देर तक ठाकुर जी को नहवाते रहो। सामने एक फुब्बारा चला दो, छोटा सा फुब्बारा आर्टिफिशियल मंगा लो, उसमें भी थोड़ी इत्र आदि डाल करके वो फुब्बारा चलता रहे। पीछे खस की टाट लगा दो और उस टाट को भी गीला कर दो, उसमें भी खस, मतलब ठंड ही ठंड, इतनी मतलब जाड़ा लग जाए ठाकुर जी को, ऐसी शीतलता रखो। और बढ़िया नीचे कोई फर्श पर कालीन वालीन नहीं, सामान्य पृथ्वी रहने दो, उस पर भी थोड़ा गीला गीला हो जाए, वो भी ठंडी हो जाए, मतलब चारों दिशाओं से ठाकुर जी को शीतलता का अनुभव हो। और उसके बाद बढ़िया ठाकुर जी का अभिषेक करो। अभिषेक करने के बाद ठाकुर जी चकाचक हो जाएंगे। फिर जो ठाकुर जी को कौपीन पहनाई थी उसमें केसर का और पूरे रस का वर्ण आ जाएगा, पीला पीला हो जाएगा। उसके चीरा बना करके घर के सब लोगों को दे दो, कोई अपने गले में पहन लो, कोई अपने कलावे में बांध लो ठाकुर जी का वस्त्र। फिर ठाकुर जी का बहुत सूक्ष्म श्रृंगार। उस दिन एक ही वस्त्र पहनाओ ठाकुर जी को, ज्यादा नहीं, एक वस्त्र पहना करके चंदन घिस करके उस चंदन की छोटी छोटी गोलियां बना करके वही ठाकुर जी को माला, उसी का ठाकुर जी को पाग, उसी के कुंडल। ठाकुर जी को आज कुछ भी भारी पहनाना नहीं। और फिर बढ़िया प्रसादी भोग लगाओ। प्रसादी में भी खाने वाली वस्तु कम, पीने वाली वस्तु ज्यादा। आम का पना, पना जानते हैं आप? आम का पना गर्मियों में पिया जाता, आम का पना बनाओ सुंदर। और दूध, घी, दही की सामग्री कम, पानी की सामग्रियां ज्यादा, जल की सामग्री। ऐसी सुंदर सुंदर बढ़िया 3-4 प्रकार के पीने के आइटम बनाओ। आइटम नहीं बोलना चाहिए ठाकुर जी के लिए बढ़िया प्रसादी सिद्ध करो। और
आप लोगों को जो बढ़िया लगे रुचिकर वो बना के ठाकुर जी को पवाओ। फिर ठाकुर जी का प्रसादी जल सब में वितरण करके उसको पान करो। वो जल ऐसा होना चाहिए जो पान किया जा सके, ठाकुर जी को अर्पित किया जा सके। ऐसे करके स्नान पूर्णिमा अपने घर पर मनाइए। और उस दिन जरूर गाइएगा क्या, जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो कौन संभाले हो।